हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को राधे राधे। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 15 अक्टूबर को जो RSCET का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम को मैं हल करके आपको बताऊंगा। तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आंसर की इसकी जारी नहीं हुई है। ये जो आंसर की है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि आज का जो RSCET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या है, तो अपने इस आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको यानी जो डी सीरीज की बुकलेट है उसको मैं अभी आपको हल करके दिखाऊंगा। और बाकी की जो सीरीज ए बी है यानी उनमें भी सभी के अंदर यानी सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने इसका जो मिलान है वो जरूर से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके दिया होता है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर क्या है। तो यानी आपको ये बताना है कि कौन से टैब के अंदर अपने को फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर आदि के ऑप्शंस हैं वो अपने को किस टैब के अंदर मिलते हैं। तो आपको इसमें होम टैब दिया हुआ है, इंसर्ट टैब दिया हुआ है, पेजलेट टैब दिया हुआ है और रेफरेंस टैब दिया हुआ है। तो MS वर्ड 2010 की अगर अपने बात करें तो ये जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो होम टैब के अंदर अपने को दिए होते हैं, यानी फॉन्ट कलर और फॉन्ट हाईलाइट कलर यानी अगर अपने करना है तो अपने होम टैब के अंदर ये ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट्स की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। यानी प्रतिलिपि का मतलब होता है यानी अगर आप सिलेक्ट टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हो, यानी आपने यहाँ पे अगर अपने को जैसे हिंदी में जो लिखा हुआ है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने इस साइड इंग्लिश में जो लिखा होता है उसके अंदर अपने पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉपी करने के लिए यानी कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो पूछी गई है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C होती है। तो यानी जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। यानी MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में ली जाती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+S, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+O, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+A और डी नंबर ऑप्शन है F12। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा F12। यानी अपने सेवेज डायलॉग बॉक्स अगर खोलना चाहते हैं तो यानी इसका जो यानी अपने F12 का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। यानी अगर आपने अंतिम क्रिया को वापस यानी पहले की अवस्था में अगर अपने लेके आना होता है तो अपने कौन सी यानी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ये देखो आप इस साइड अगर इंग्लिश में जो यानी अपने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें अनडूइंग यानी लिखा हुआ है, अनडूइंग यानी अंडू करने की शॉर्टकट की इसमें पूछी गई है। तो अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z होती है। तो Ctrl+Z यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो पेपर है वो बिल्कुल सरल आया है आज का, लेकिन इसकी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अजीब है। तो यानी जिस विद्यार्थी ने यानी इंग्लिश का जो मैटर देख के और फिर अगर पेपर को हल किया है तो वो इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। तो यानी इसका जो अभी आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+Z। उसके बाद MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। यानी MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। यानी MS एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। तो ये जो अभी अपने मैराथन क्लास लगाई थी और जितनी भी क्लासेज अपने RSCET इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड की थी, तो लगभग क्वेश्चंस उसी यानी क्लासों में से आए हैं। तो आपको इसका एक्सटेंशन नेम यानी आपको बताना है। तो इसका एक्सटेंशन नेम आपका हो जाएगा
.xlsx यानी 2010 एक्सेल 2010 का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है .xlsx होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी .xlsx हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसके अंदर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है। यानी MS एक्सेल 2010 में सेल पंक्तियों और कॉलम को स्वरूपित यानी अगर उनके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग आपने करनी है तो अपने कौन से टैब का यूज करते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें ए है होम, बी नंबर ऑप्शन इंसर्ट है, सी नंबर ऑप्शन पेज लेआउट है और डी नंबर ऑप्शन है डाटा। तो अगर आपने यानी जो सेल्स हैं उनके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अपने कौन से टैब का यूज करते हैं, तो होम टैब के अंदर ये ऑप्शंस अपने को फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे के सारे यानी ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, चाहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या आपने वैसे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन अपने को होम टैब के अंदर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अपने एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। यानी नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है, तो ये आपको बताना है। यानी आपने जैसे कोई सीरीज वाइज नंबर लिखा हुआ है और उनको अगर आपने यानी जोड़ना है यानी उसको आपने ऐड करना है तो अपने कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सम फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या है यानी नंबर्स की सीरीज को अपने जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। यानी एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय अगर आपने जैसे दृश्य में पंक्ति और कॉलम को रखना है यानी उनको स्क्रॉल नहीं करना है तो अपने कौन सी कमांड का यूज करते हैं या कौन से फीचर का अपने यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है फ्रिज पेन्स, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट विंडो, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फ्रिज पेन्स, यानी अपने कौन सी कमांड का यूज करते हैं, फ्रिज पेन्स कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को अगर आप ऑटोमेटिक यानी फिल करना चाहते हो तो अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसमें देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसमें कंट्रोल सी का दिया हुआ है, तो कंट्रोल सी का क्या होता है कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी जो होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है और कंट्रोल प्लस ए जो होता है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कंट्रोल प्लस आर, यानी अगर आप सीरीज को ऑटोमेटिक फिल करना चाहते हो तो अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो यानी पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है .pptx, बी नंबर ऑप्शन है .docx और सी नंबर ऑप्शन है .xlsx और डी नंबर ऑप्शन है .pdf। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है .pptx होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। यानी कौन सा ऐसा टैब है यानी जिसमें रिबन टैब में टेक्स्ट छवि है या कोई वीडियो को अगर आप स्लाइड में ऐड करना चाहते हो तो अपने को यानी उसमें कमांड्स दिए होते हैं, तो वो टैब आपको बताना है। तो कौन से टैब में होता है, तो होम टैब में होता है, इंसर्ट में होता है, डिजाइन में होता है या एनिमेशन में होता है। तो अगर आप कोई भी चीज ऐड करना चाहते हो तो ये मैंने पहले जैसे इंपॉर्टेंट
जो क्वेश्चंस की क्लासें लगाई थी, जो वीडियो अपलोड मैंने किए थे, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चीज यानी जैसे एमएस वर्ड में है या एमएस पावर पॉइंट में ऐड करना चाहते हो तो अपने कौन से टैब में करते हैं, इंसर्ट टैब में करते हैं। तो यानी इंसर्ट का मतलब ही ऐड करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या उद्देश्य है। यानी पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का यानी उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपको दिया हुआ है, स्लाइड लेआउट संपादित करने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए। और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए अपने स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर की है अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा ही तैयार की गई है, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आंसर की नहीं आई है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी सूचना है वो यानी पहुंचा दूंगा। तो एक बार ये यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आंसर की तैयार की गई है तो ये लगभग यानी सही है। तो इसके साथ में आपने अपने जो बुकलेट है उसका मिलान करना है, यानी अपने जो कार्बन कॉपी है उसके साथ आपने इसका मिलान जरूर से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। तो यानी अगर पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन स्लाइड मास्टर है, बी नंबर ऑप्शन ट्रांजिशन इफेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन पेंटर है और डी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन पेन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर के जरिए अपने क्या है यानी ऑब्जेक्ट्स को कस्टम एनिमेशन में जोड़ने के लिए सुविधा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है। तो पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंटेशन के लिए वक्ता के नोट्स बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है सभी स्लाइड्सों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक्स जोड़ने के लिए। डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड के अंदर बुलेट पॉइंट्स को लगाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी स्लाइड्सों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो कौन सा साइबर खतरा नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेलवेयर, बी नंबर ऑप्शन है मेलवेयर टेजिंग, सी नंबर ऑप्शन है सीजन हैकिंग और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी साइबर खतरे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी साइबर खतरे हैं, यानी सभी के सभी साइबर खतरों के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है। तो यानी एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वेबसाइट एक आकर्षक डिजाइन है। बी नंबर ऑप्शन है वेबसाइटों को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। और डी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पादों की बिक्री पर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून का है। तो यानी आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेन देन कोई भी करते हो या डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अपने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 के तहत, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर पर सभी फाइलों और फोल्डरों का बैकअप बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है पूरे हार्ड ड्राइव का एक स्नैपशॉट बनाने के लिए। सी नंबर ऑप्शन है समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। और डी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रदर्शन की गति बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है 18वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व की स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? यानी HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी अपने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? यानी अगर आप वेब को ब्राउज कर रहे हैं तो आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपको वर्ड प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन वेब ब्राउजर, सी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट, डी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर की सहायता से अपने क्या है किसी भी वेब को ब्राउज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? यानी एक MS एक्सेल 2010 की जो वर्कबुक है उसको अगर आप सहेजना चाहते हो यानी सेव करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है सेव, यानी करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+S से अपने MS एक्सेल 2010 की फाइल है उसको सहेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है निवास के प्रमाण के रूप में सेवा करना, बी नंबर ऑप्शन है सरकारी स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना, डी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसमें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यानी अगर आपने MS एक्सेल 2010 में किसी सेल को में से किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया है तो उसको वापस पेस्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+V से अपने क्या है उस टेक्स्ट को वापस से पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? यानी आपको सेल के पते का सही उदाहरण बताना था। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है 1145 AZ, बी नंबर ऑप्शन है AB 145, सी नंबर ऑप्शन है A12 AB और डी नंबर ऑप्शन है 11 AZ और 12। तो इसका जो राइट आंसर है यानी जो MS एक्सेल 2010 में सही पता होता है वो कौन सा होता है? इसमें पहले एक कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं और बाद में न्यूमेरिक अंक लिखे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण है। तो यानी गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया और ड्रॉप बॉक्स है, तो वो किसके उदाहरण हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, बी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन के हैं, सी नंबर ऑप्शन नेटवर्क टोपोलॉजी के हैं और डी नंबर ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो भारत में
रुपे कार्ड की जो शुरुआत है वो किस संगठन ने की थी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मास्टर कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है वीजा, सी नंबर ऑप्शन है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी नंबर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी तो किसने इसकी शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो यानी कौन सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके पोस्ट में अक्षर सीमा भी है और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन फेसबुक है, बी नंबर ऑप्शन ट्विटर, सी नंबर ऑप्शन इंस्टाग्राम और डी नंबर ऑप्शन है लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्विटर। यानी ट्विटर पर 140 यानी अक्षर का एक छोटा संदेश अपने लिख सकते हैं और इसमें हैशटैग भी अपने यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, दस्तावेज संग्रहण करना है, बी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सी नंबर ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग और डी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन खरीदारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सिंगल साइन ऑन सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन सिस्टम शिकायत सुलझाने की सेवाएं, सी नंबर ऑप्शन नागरिक पंजीकरण सेवाएं, डी नंबर ऑप्शन है नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिकायत सुलझाने की सेवाएं। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना, बी नंबर ऑप्शन है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सी नंबर ऑप्शन है पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना और डी नंबर ऑप्शन है शादी के लिए पंजीकरण करना। तो इसका राइट आंसर है आपका पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही मिलान कीजिए। यानी आपको इसका मिलान करना था। तो यानी एमएस वर्ड 2010 क्या में अपने क्या बनाते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, और एमएस एक्सेल 2010 में अपने क्या बनाते हैं, शीट बनाते हैं, और एमएस पावर पॉइंट 2010 में अपने क्या बनाते हैं, तो स्लाइड्स बनाते हैं। तो पहले का आर के साथ में मिलान करना था, तो पहले का आर के साथ में पहले में भी दिया हुआ है और तीसरे में भी दिया हुआ है। दूसरे का मिलान अपने पी के साथ में करना था, यानी सेकंड का मिलान पी के साथ में करना था। तो सेकंड का मिलान पी के साथ इसमें हो रहा है पहले में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या कंट्रोल एस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। यानी अपने किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है। यानी फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या होता है, तो फाइंड का मतलब यानी खोजना या ढूंढना होता है और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखेगा, मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। तो यानी जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो वो आपको कैसा दिखेगा, तो यानी ये अपने कौन से यानी दृश्य में आपको दिखाई देता है, यानी कौन सा ऐसा एमएस वर्ड का व्यू होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। यानी प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर अपने को ये अपने देख सकते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपने को कैसा दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
तो यानी ई मित्र सेवाओं पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो ई मित्र से अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये सभी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ये सभी, यानी अपने ये सभी काम ही इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आरसीआईटी का एग्जाम। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और यानी आपका जो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो इसमें 14 क्वेश्चंस का रहता है, यानी 14 क्वेश्चंस हैं जो आपके यानी सही होने चाहिए। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपने हमारी क्लासेज पहले ज्वाइन की थी या आपने जो एक पीडीएफ मैंने यानी एक वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई थी, तो उस पीडीएफ में से आपको कितना यानी कंटेंट मिला है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, तो उसका फीडबैक भी आपने जरूर देना है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास के लिए और कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की क्लास के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।